अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी जनाब ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए जनाब एक और हॉरर थ्रिल स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका उन्वान है वो कौन था। तो जनाब बात कर लेते हैं आज की वीडियोस की। तो आज मैंने जनाब धुआंधार गोश्त बनाया था और जिसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर करी, रेसिपी मैं नहीं शेयर कर सकी, सॉरी अबाउट दैट। तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो मैं कैनेडियन गर्ल आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, वो कौन था, थ्रिलर हॉरर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। किसी भी बातें करने से पहले कहानी स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को वेट ना करना पड़े। तो जनाब ये है एक बहुत ही सुरीली रात की कहानी। मेरे भाई जो हैं वो जा रहे थे, ये सच्चा वाक़या है तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये हॉरर जो वाक़या है ये सच्चा वाक़या है, तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। इसको मैंने कहानी की शक्ल दे दी है, तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो वो कौन था, चलें मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे भाई के साथ वाक़या पेश आया था जब हम लोग रहते थे सोराब गोट पे। तो वहाँ पर जब बहुत आबादी नहीं थी, मैं बिल्कुल छोटी सी थी, मेरे भाई जॉब करते थे। तो वो जा रहे थे जॉब पे और उनको सोराब गोट पे जो चौरंगी है वहाँ पर बस लेने आती थी जॉब की तरफ से। तो वो वहाँ खड़े होके वेट करते थे बस का। तो वहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ थी खारदार बड़ी बड़ी, और उनकी नाइट शिफ्ट थी तो इसकी वजह से उनको रात में जाना पड़ता था। तो वो एक दिसंबर की यकबस्ता रात थी, काफ़ी सर्दी थी, लोग अपने घरों में ठिठरे हुए बैठे हुए थे, कोई भी बाहर नहीं निकलता था। लोग कॉफ़ी अंडों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इसमें मेरे भाई ने अपना डिनर पैक करवाया अम्मी से, कबाब पराठा। अम्मी ने वो पैक करके उनको दिया और ना उनके ऊपर आयतल कुर्सी वगैरह का दम करके उनको घर से भेज दिया। मेरे भाई वहाँ जाके खड़े हो गए। अभी वो खड़े हुए ही थे कि सामने से एक तेज़ी से एक आदमी आया। और मैं आपको बताती चलूँ कि पीछे जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी वो बहुत लंबी लंबी थी और वो कांटों के दरख्त थे जिसमें कोई जा नहीं सकता, बिल्कुल भी घुस नहीं सकता। कांटेदार दरख्त थे जिसमें कोई घुस नहीं सकता। तो अभी वो खड़े हुए ही थे कि वहाँ से एक आदमी आया और उसने मेरे भाई से पूछा कि यहाँ पे ये न्यू कराची कौन सी बस जाती है। मेरे भाई ने उसको बताया कि अब तो वो न्यू कराची की कोई बस नहीं आएगी क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं, तो बसें बंद हो गई हैं। तो उसने बोला कि ओ मुझे तो न्यू कराची जाना था और मैं तो फंस गया हूँ, मेरे बच्चे घर में अकेले होंगे, मेरे पास पैसे नहीं हैं खाने के और ना ही जाने के पैसे हैं। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार होऊंगा। तो मेरे भाई ने उसको निकाल के 100 रुपये, उस ज़माने में बहुत बड़ी बात होते थे, आज से 10-15 साल पहले की बात बता रही हूँ, 20 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो वो 100 रुपये निकाल के मेरे भाई ने उसको दिए और उस पर बोला कि अगर तुम्हारी और भी तुम्हें यहाँ आ जाना तो हम तुम्हारी और भी मदद कर देंगे, अभी मेरे पास इतने ही हैं। तो वो आदमी, उसने ना भाई की आंखों में गौर से देखा। जब भाई ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें देख के उनके एक झिरझिरी सी आई और उनके खौफ की कपकपी तारी हो गई, क्योंकि उसकी आंखें कोई इंसान की तरह नहीं थी, उसकी आंखें एक बिल्ली की तरह थीं। जैसे बिल्ली की पुतली होती है, आंखों की सीधी लाइन खड़ी हुई, ऐसे उसकी आंखें थीं और उसके दांत भी इतने लंबे लंबे थे। उसने बस भाई की आंखों में यूँ देखा और वो उन झाड़ियों के अंदर जाकर गायब हो गया, जिन झाड़ियों में कांटे लगे हुए थे और उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। मेरे भाई ने वहाँ खड़े फ़ौरन वापस घर का रास्ता लिया और वापस घर आए। घर आके उनको बुखार चढ़ गया और उनके पट्टियाँ वट्टियाँ रखी। खैर जब उनको सुबह होश आया तो उनसे सारा माजरा बयान किया। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया था और उसकी आँखें इस तरह से थीं और वो झाड़ियों में चला गया था। तो मेरी अम्मी ने उनको बताया कि वो इंसान नहीं था, वो जिन था बस। तो वो जिन था और उसने मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस वो
पैसे लेके उन झाड़ियों में गायब हो गया था और न जाने वो क्यों आया था, क्या वजह थी। लेकिन आज भी जब भी हम ये वाक़या सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारी आँखों से पानी रवां हो जाता है, क्योंकि अगर उस दिन वो उनके साथ कुछ कर देता तो आज हमारे भाई हमारे साथ ना होते। तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर वाक़या था उस ज़माने का। जब हम छोटे से थे तो हमारे भाई ने हमें ये सुनाया था और हमें इतना खौफ तारी हो गया था कि हम बाहर नहीं निकलते थे रात के वक्त। तो जनाब, ऐसी जगहों पे जाने से गुरेज़ करें, और जिन का वजूद कुरान में भी है, और जिन होते हैं, और जिन जो है वो आग से बना हुआ है, और मेरे भाई ने ख़ुद अपनी आँखों से देखा था। तो मैं इसी तरह के डरावने वाक़यात और हॉरर स्टोरी और रोमांटिक स्टोरी आपसे शेयर करती रहूँगी। तो मुझे कैनेडियन गर्ल को दीजिए इजाज़त, मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।